हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्तनी में हमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से हमें शुद्ध बताना है। ठीक है, गंधर्व, इस तरह से गैंधर्व, गंधर्व या फिर गंधर्व। तो फ्रेंड्स, गंधर्व की बात करें तो वो उसके लिखने का तरीका ये होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र या फिर कुरुक्षेत्र। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र लिखने का जो सही तरीका है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात की जा रही है कुरुक्षेत्र की, वो यहाँ पर आप देखिए, कुरुक्षेत्र में रा पे जो मात्रा है वो कभी भी इस तरह से नहीं आती, वो इस तरह से आती है, नीचे की तरफ डाउन की हुई, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें यहाँ पर बताना है उज्जवल लिखने का तरीका। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे उज्जवल किस तरह से लिखा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। आधा जा, फिर से आधा जा, यानी 2 बार आधा जा लिखते हैं तब उज्जवल लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। उज्जवल में उपसर्ग की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम देखेंगे तो जब 2 जा आते हैं साथ में आधा जा, 2 आधे जा आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो आते हैं जब ता वहां पे दिया हो, तो ता आधे जा में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए अगेन हमारा राइट आंसर है। और हमें यहाँ पे पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, हमें बताना है समुद्र का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर तो जलधि है, जलाशय, जलद है और वारिद है। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलधि। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब हमें पुत्र का दिया हुआ है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। तो फ्रेंड्स, पुत्र में अनुज है, अग्रज है, वारिज है, तनुज है। तो यहाँ पर अगर हम राइट देखें तो राइट आंसर है डी, तनुज। नेक्स्ट हमें विलोम शब्द दिया हुआ है गरिमा का, तो अरुणिमा, लालिमा, कालिमा या फिर लघिमा। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लघिमा। ठीक है, नेक्स्ट है उपेक्षा। उपेक्षा का बहुत ही सिंपल है, आपको सबको पता होगा, उपेक्षा का होता है अपेक्षा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर आता है स्वाधीनता। स्वाधीनता की बात करें यहाँ पर तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, पराधीनता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें वाक्यांश के स्थान पर संपूर्ण वाक्यांश का अर्थ प्रकट किया गया है, हमें बताना है। वह रोग जिसका अच्छा होना कठिन हो, यानी कि वह रोग जिसका अच्छा होना कठिन हो, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है असाध्य। नेक्स्ट है ऐसी अविवाहिता नारी जो किसी पुरुष में अनुरक्त हो, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोली जाता है अनूढ़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, जिसका उत्तर न दिया गया हो, तो फ्रेंड जिसका उत्तर न दिया गया हो उसे बोला जाता है अनुत्तरित, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है महीप का संधि विच्छेद करना है हमें। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका होगा मही प्लस बड़ी ई प, महीप। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन संधि विच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है, तमोगुण। तो फ्रेंड्स, तमोगुण की बात करें तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा तमहा प्लस गुण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है अतएव। अतएव के बारे में बात करें यहाँ पर तो फ्रेंड्स, इसका संधि विच्छेद होगा अतः प्लस एव, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे अगेन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है तदेव। तो फ्रेंड्स, तदेव में हम यहाँ पर देखें तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत् प्लस एव होता है हमारा तदेव। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हमें संधि निर्मित करनी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन मार्क प्लस लंघन में, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन सी यहाँ पे संधि होगी, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा आप इजीली बता सकते हैं उल्लंघन ही होगा, क्योंकि उल्लंघन कोई वर्ड नहीं होता, उत्लंघन नहीं होता, उद्घन नहीं होता, उल्लंघन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ और होगा शायद, मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर अगर क्वेश्चन मार्क की जगह ऊ भी हो सकता था, लेकिन हम अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप उसकी जगह फिर भी इसको बेसिस पे इजीली लगा सकते हैं उल्लंघन। ठीक है, क्योंकि इसका एक मीनिंग होता है, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो कोई मीनिंग उनका नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर हमें सही विकल्प का चयन करना है, जैसे कि है कामचोर। तो कामचोर का राइट आंसर क्या होगा?
अव्ययी भाव है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है। तो कामचोर के अंदर हमारा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आप बीती। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर आप बीती में बात करें तो यहाँ पे आप बीती में जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर होगा, जो कि है हमारा तत्पुरुष। नेक्स्ट आते हैं भलमानस। तो फ्रेंड्स भलमानस में देखें तो इसका राइट आंसर है, भलमानस के अंदर जो पुरुष है वो है कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय पुरुष है यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब इसमें हमें शुद्ध वाक्य देखना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं नित्य प्रातः घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातः काल घूमने जाता हूँ, मैं नित्य प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, या फिर मैं नित्य प्रातःकालीन समय घूमने जाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रातः दिया हुआ है, नित्य दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे काल लगाने की जरूरत नहीं है, काल के समय, क्योंकि प्रातः के समय ही होगा जब प्रातः ऑलरेडी दिया हुआ है, और कालीन समय की भी जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे भी हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है, उन पर यह अभियोग लगाया गया है, उनके ऊपर यह अभियोग आरोपित है, या फिर यह अभियोग उनको लगाया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखें तो उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है। तो फ्रेंड्स अभियोग किसी के ऊपर ही लगाया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। फिर है उनके ऊपर, अगेन ऊपर आ गया, ये भी गलत हो गया। उन यह अभियोग उनको लगाया गया है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, उन पर यह अभियोग लगाया गया है, क्योंकि अभियोग फ्रेंड्स ऊपर ही लगाया जाता है, तो ऊपर वर्ड यहाँ पे अलग से देने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक में। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो भाववाचक संज्ञा जो है इसमें इस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से करनी है। हमें अपनी बड़ी बहन का आदर किसके साथ होने के कारण भी करना चाहिए, किसके कारण? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, पूर्वजा होने के कारण भी करना चाहिए। नेक्स्ट है, उसका चेहरा क्रोध से रहा था, क्या? तमतमा, जगमगा, चमचमा या तप्त? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें उसका चेहरा क्रोध से, तो वो क्रोध से होता है तमतमा रहा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय है, यानी कि बाद में पन आना चाहिए? तो फ्रेंड्स पन प्रत्यय नहीं है, सॉरी नहीं पूछा गया है। तो देखिए अपनापन, इसको अलग करेंगे तो इसका मीनिंग निकल कर आएगा। लड़कपन करेंगे यहाँ पर, तो फ्रेंड्स लड़कपन में भी यहाँ पर पन है। उसके बाद अगर हम जाएं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर, तो बचपन में भी है, लेकिन देखिए जलमय में पन नहीं है क्योंकि दिख ही नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताने के लिए उपयोग विकल्प का चयन कीजिए। पानी फिरना, पानी फिरने का मतलब यहाँ पर क्या होता है? किस्मत बदलना, बर्बाद होना, तब्दीली होना या चमकीला होना? तो फ्रेंड्स पानी फिरना का मतलब होता है बर्बाद होना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रास्ते पर चलना। रास्ते पे चलने का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स कुमार्ग त्याग कर सुमार्ग पर चलना, अत्यंत साधारण व्यक्ति होना, खाना बदोशों की तरह घूमना, या फिर किसी कार्य में ठीक ढंग से अग्रसर होना। तो रास्ते पर चलने का मतलब है किसी कार्य में ठीक ढंग से अग्रसर होना। नेक्स्ट आते हैं, टूट पड़ना। टूट पड़ने का क्या अर्थ होता है? तो भारी संख्या में पहुंचना, प्रयाग करना, प्रस्थान करना या वृक्षों से फल गिर पड़ना। तो फ्रेंड टूट पड़ने का मतलब यहाँ पर होता है भारी संख्या में पहुंचना। तो कहते हैं ना वहां पे तो भीड़ टूट पड़ी है क्योंकि वहां पर सेल लगी हुई है, क्योंकि इस तरह से बोला जाता है। तो यहाँ पे टूट पड़ने का मतलब है भारी संख्या में पहुंचना। गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल का मतलब क्या होता है? निर्धन परिवार में बेटे का जन्म लेना, निर्धन परिवार में धन का आना, निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना, या फिर फटे कपड़ों में लाल रत्न का चमकना। तो फ्रेंड गुदड़ी का लाल का मतलब यहाँ पर होता है निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म लेना, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन किसमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। पानी, सोना, नदी या तेल? तो फ्रेंड्स में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नदी। नेक्स्ट है, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ, व्यर्थ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे व्यर्थ में अगर हम देखें सही संधि विच्छेद की, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, वी प्लस अर्थ व्यर्थ।
ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है ये बतानी है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर हम देखें तो तमिल भाषा की लिपि जो होती है वो द्रविड़ होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट आते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? इहलोक, परलोक, उच्च, निम्न, सगुण, निर्गुण, गुप्त, रहस्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सुमेलित नहीं है, क्योंकि गुप्त का मतलब भी रहस्य, ये जिसको जाना अभी तक किसी ने जाना नहीं है, रहस्य का मतलब भी वही है अभी किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे समानार्थी है, ना कि ये विपरीतार्थक है, जबकि ये सारी विपरीतार्थक है। उच्च का निम्न होना, विलोम शब्द है, इहलोक, परलोक, सगुण, निर्गुण, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्यय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें यथाशक्ति में समास की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसमें है हमारा अव्ययी भाव। ठीक है। नेक्स्ट है, अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है? आ, अति, अधि या अप। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधि। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा पानी देना, इस वाक्य में थोड़ा कैसा शब्द है? संज्ञा, विशेषण, प्रविशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वार्णिक छंद नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो कुंडलिया वार्णिक छंद नहीं, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें हमें लोकोक्तियां दी हुई हैं, उनके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनना है। अंधी पीसे कुत्ते खाएं, यानी कि अपना माल लुटाना, विवशता का अनुचित लाभ उठाना, असावधानी के किए जाने वाले द्वारा अयोग्य व्यक्तियों को लाभ होता है, या फिर बेहिसाब काम करना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सावधानी के किए जाने वाले द्वारा अयोग्य व्यक्तियों का लाभ होता है, इसका मतलब होता है अंधे पीसे कुत्ता खाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, नई नाइन बास का नहना, नई घोषण उपलों का तकिया, इसका क्या मतलब होगा? तो फ्रेंड्स इसमें देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नए शौक का पूरा करने के लिए अजीब तरह व्यवहार करना। नई नाइन बास का नहना, नई घोषण उपलों का तकिया, इसका मतलब होता है। ठीक है। ये थोड़ा नया है इस तरह से, तो आप इनका रिवीजन कर लीजिए, थोड़ा नया है, शायद आपने पहले ना सुना हो ये। नेक्स्ट है, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई। ठीक है। इसका मतलब साधारणहीन व्यक्ति विवश होता है, या फिर बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर, या फिर नंगे व्यक्ति को किसी से भय नहीं लगता, या फिर बेशर्म व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स इस पर आए तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बदनाम व्यक्ति को बुराई का क्या डर। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, यानी कि हीन भाव का शिकार होना, अपने काम के प्रति लज्जा का भाव रखना, जिद्दी व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता है, या फिर काम के लिए अत्यधिक खुशामद करना। तो फ्रेंड्स कहने से कुमार गधे पर नहीं चढ़ता का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, हीन भाव का शिकार होना। ठीक है। नेक्स्ट है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला, पंत, महादेवी वर्मा या फिर प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निराला। अनामिका निराला की लिखी हुई काव्य संग्रह है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें बताना है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स लास्ट में देख लीजिए, टिकाऊ, आऊ की आवाज आ रही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, आऊ। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं? अक्षर, शब्द, वाक्य या उपवाक्य। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शब्द। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमें बताना है निम्न में से कौन सा एक प्रेमचंद्र की रचना है? त्यागपत्र, झूठा सच, सुनीता या निर्मला। तो फ्रेंड्स निर्मला बहुत ही फेमस है, तो आपने इजीली पता कर ली होगी, निर्मला है। नेक्स्ट है, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बहुत बार करा चुकी हूँ, अश्म, सैंधव, घोटक या तुरंग। तो फ्रेंड्स में इसका राइट आंसर है ए, अश्म, जबकि सैंधव, घोटक, तुरंग और एक और याद कर लीजिए, है। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है, 4 हैं और एग्जाम में घुमा फिरा के बहुत पूछ ले जाते हैं। ठीक है। ठाणे है नो दुम डार कहे, धनु कांधे धरे कर सायक लाई। तो इसमें हमें बताना है ये क्या है, सवैया है, बरवई है, सौठा है या फिर लाला है।
तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर है ए, ये एक सवैया है। ठीक है, तो आप इसको एज इट इज याद कर सकते हैं क्योंकि ये एज इट इज है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो परिणाम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो है परि, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड द्रव्यवाचक संज्ञा का एक वचन में प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो कुटच के रचयिता हैं शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय या फिर विद्या निवास मिश्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें कुटच के रचयिता की, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट आते हैं अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं। ये बहुत पूछी जाती हैं पंक्तियां, कामायनी, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है यशोधरा। नेक्स्ट आते हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाएं वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी की ये पंक्तियां हैं उनके द्वारा लिखी हुई। नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें लोकोक्तियों के बारे में पूछा गया है, लोकोक्तियों मुहावरे हैं, हमें उनके सही अर्थ बताने हैं। कागज के घोड़े दौड़ाना यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, लंबी लिखा पढ़ी करना का मतलब होता है कागज के घोड़े दौड़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है बालू की भीत यानी कि निस्सार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बालू की भीत की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। नेक्स्ट आते हैं कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति या फिर अनुप्रास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है बी, यमक अलंकार। नेक्स्ट है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है, श्लेष, यमक, भ्रांतिमान या फिर दृष्टांत। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट आते हैं दिए गए शब्दों में से समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, पाप पुण्य में कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि जो पाप पुण्य है ये एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है। ऑप्शंस है दिगु, द्विंद, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है चक्रपाणी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष है। तो फ्रेंड चक्रपाणी में यहाँ पे समास यूज हुआ है वो है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है अब हमें बताना है त्रिफला में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्विंद, दिगु या फिर कर्मधारय। तो त्रिफला में यहाँ पे समास है दिगु समास। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लल्लूलाल। नेक्स्ट आते हैं हमें यहाँ पे पंक्तियां दी हुई हैं उसमें अलंकार बताना है। ध्वनि मई करके गिरी कंदरा, कलित कानन केली निकुंज को। छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लटानुप्रास है या फिर यमक अलंकार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें वृत्तानुप्रास अलंकार यूज किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए शब्दों में से सही विलोम शब्द ज्ञात करना है, सम्मुख यानी कि उन्मुख, विमुख, प्रमुख या फिर अधिमुख। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है बी, विमुख। नेक्स्ट है संपन्न, ऑप्शन है इसके आसन, विपन्न, निष्पन्न या फिर विषण। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है विपन्न। नेक्स्ट आते हैं स्थावर, स्थावर में कौन सा यूज हुआ है यहाँ पर, सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका स्थावर के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि है जंगम। अब यहाँ पर हमें बताना है जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है।
यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या फिर संदेह। तो वहां पे संदेह अलंकार होता है, क्योंकि जहां पे उपमेय में उपमानों की शंका होती है, नाम ही देख लीजिए शंका आ रहा है, शंका मतलब संदेह है, हमें कंफर्म नहीं है, हम यहाँ पे संदेह है, तो यहाँ पे संदेह अलंकार यूज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, कामायनी के रचनाकार कौन है? प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। ये बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कामायनी की बात करें तो इसके अंदर जो यूज हुआ है वो हुआ है प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। नेक्स्ट है, ये किताब रमेश को दे दो। इस वाक्य में कारक कौन सा है? संप्रदान, अधिकरण, करण या कर्म। तो फ्रेंड्स दे दो, को दे दो आ रहा है, तो को यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर जो कारक यूज हुआ है वो है कर्म का कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्म कारक है। नेक्स्ट है, प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रत्युग हुआ है? उपसर्ग की बात की जा रही है, यानी कि आगे। प्रतिहिंसा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, अगर आप इसको अलग करेंगे तो प्रति निकल कर आएगा और हिंसा का एक अलग मीनिंग होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? ये फ्रेंड्स मैं आपको 20 डे सीरीज में करा चुकी हूँ, तो देखिए आपने देखा 20 डे सीरीज से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर फंसते हैं। तो श्रृंगार रस की बात करें तो इसमें रति स्थायी भाव है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो वो है रति। नेक्स्ट है, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है कौन? नंदिनी, दुहिता, तनुजा या फिर दारा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दुहिता। नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें प्रश्न के में हमें 4 शब्द दिए हुए हैं, हमें सही अलंकार बताना है। बड़े न हुजे गुणन, बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे 100 करना, गहनो गड़ो न जाए। अब इसमें अतिशयोक्ति है, प्रति वस्तुमा है या फिर अर्थांतर रूपयाया है या फिर विरोधाभास है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो यूज किया गया है अलंकार, वो यहाँ पे अलंकार है अर्थानुयारा अलंकार, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चरण कमलबंद दो हरिराई, ये मैंने आपको 20 डे सीरीज में भी कराई है। कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यूज किया गया है रूपक अलंकार, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। चरण कमल, ये जो चरण है उनको जो ये बताया गया है कि जो चरण है हरि के, वो कलम की तरह है, ठीक है, चरण कलम बंद दो हरिराई, ठीक है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार यूज किया गया है। नेक्स्ट है, 3 बेर खाती थी मैं, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या अनियोक्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है सी, यमक, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 बेर खाती, यहाँ पे बेर और यहाँ भी बेर में अलग अलग मतलब है, जैसे कि आपने सुना कनक कनकते सौगनी, ठीक है, वहां पे भी कनक कनक है लेकिन दोनों कनक का मतलब अलग होता है, सेम उसी तरह से यहाँ पे 2 बार बेर आ रहा है लेकिन दोनों बार बेर का मतलब अलग है। 3 बेर खाती और 3 बेर खाती, एक बार बेर जो फल होता है उसके बारे में बताया गया और एक बार बेर का मतलब 3 बार है, ठीक है, तो दोनों का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी यमक अलंकार हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे हमें संधियां बतानी है, संधि विच्छेद करना है। मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि संधि। मतैक्य में वृद्धि संधि का यूज किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, उज्ज्वल। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस जवल, उत प्लस ज्वल, उत प्लस जल या फिर उत प्लस जुवल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत प्लस जुवल, ठीक है। जहां पर ता और जा आते हैं वहां पर ता बाद में आधा जा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है वीरगाथा काल, ठीक है। और अगर हम आदि सिद्ध सामंत, चारण कमल और आदि कमल काल की बात करें तो इनको अलग अलग पर्सन ने कहा है, तो वो भी हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभ काल को वीरगाथा काल से जोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसंत जो देखा हस भा दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्तियों में रचयिता कौन है?
तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या फिर कबीरदास। तो फ्रेंड्स इसमें जो मतलब ये पंक्तियां जिसके द्वारा लिखी हुई हैं वो है हमारे जायसी, मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है, ठीक है, यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या फिर संदेह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर संदेह है, क्योंकि आप यहाँ पे याद रखिएगा शंका है वहां पे संदेह अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उल्लू का तत्सम शब्द है उल्लू, उलूल, उलूक, उलक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उलूक, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स या शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।